मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोरीवली के बीजेपी कार्यालय से और मेरे साथ मौजूद हैं गोपाल शेट्टी जी, जो जाने-माने पुराने सांसद भी रहे और अभी इन्होंने हाल ही में एक उम्मीदवार अपक्ष उम्मीदवार करके एक फॉर्म भरा था, जिसके बाद बीजेपी में खलबली मच गई। अभी हम उनसे बात करते हैं कि आज सर ने वापस किया है फॉर्म, तो सर ये इसकी वजह क्या रही? नहीं, वजह देखिए सीधा है। जिस प्रकार से बार बार बोरीवली पर भारी हुई उम्मीदवारों को लादा जा रहा था, उसके निर्णय प्रक्रिया के विरोध में मैंने नामांकन भरा। और जो मेरी बात थी वो मेरे पार्टी के नेताओं तक नहीं तो सारे पार्टी के नेताओं तक पहुंच गया। और मेरा मकसद ये था कि इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और मैंने बार बार कहा है कि ये होना ही नहीं चाहिए, ऐसा इस मत का नहीं मैं हूँ। क्योंकि कुछ मतदार संघ इस प्रकार के होते हैं जहाँ पर नेता नहीं होते, जो जीत नहीं पाएगा। और पार्टी के पास अगर बड़ा नेता होगा तो उसको लाने से दोनों काम बनता है, तो ऐसे प्रयोग करना चाहिए। लेकिन बार बार एक ही जगह पर इस प्रकार का प्रयोग करके, और ऐसा एक मतदार संघ जहाँ पर नहीं होना चाहता लेकिन हो गया, हो जाती है, गलती तो होती है ना। और इसके लिए ये आवाज़ उठाई मैंने, और ये आवाज़ सही जगह पर पहुंच गई। और मुझे लगता है कि जो बदलाव करने वाले हैं उन तक ये बात पहुंच गई। तो मेरा तो मकसद वही था। मैं चुनाव लड़कर जीत कर मैं अकेला तो कोई सिस्टम को चेंज नहीं कर पाऊंगा ना, इसलिए विड्रॉ कर लिया। और मेरे जैसे व्यक्ति को जिस पार्टी ने 7 बार चुनाव लड़ने का मौका दिया, मैं 7 बार जीता है मुझे जनता ने। और इतना लंबा सफ़र करने के बाद में फिर एक बार एमएलए बनने की कोई ख्वाहिश उतनी मन में नहीं थी। क्योंकि निश्चित पार्टी अगर कहती थी कि भाई लड़ो तो फिर लड़ भी लेता, क्योंकि पार्टी का आदेश, क्योंकि मैं तो अभी भी काम में लगा हुआ हूँ, घर पे तो नहीं बैठा हूँ। और काम करने के लिए पावर तो अगर है आपके पास तो और अधिक आप काम कर सकते हो। इसलिए मैं ये कोई छाती ठोक कर कहना नहीं चाहता कि मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं था करके। लेकिन मैं इतना लंबा समय चुनाव लड़ने के बाद फिर वापस मैं टिकट मांगता तो फिर नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा, ये भी अपने आप में उतना ही सही है। और कोई ये जरूरी नहीं कि मैं ही अकेला काम कर सकता हूँ, बाकी कोई कर नहीं पाएंगे, ऐसा भी नहीं है ना। करेंगे, ठीक है, मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस है तो मेरा काम करने का एक तरीका हो गया है। लेकिन नए लोगों को भी तो मौका तो मिलना ही चाहिए ना। सर ये बोरीवली की जो पब्लिक डिमांड थी, उस पर आपने फैसला लिया था चुनाव लड़ने का, तो अब आप जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे? नहीं, जनता ने जो उनकी मन की बात थी वो मैंने जगह पर, सही जगह पर पहुंचा दिया। अब उससे उनको संतुष्ट होना चाहिए। मैं 100% तो लोग संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा ना। और जो कुछ भी आने वाले दिनों में काम करना है वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही होगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है, नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर चुनकर आते हैं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का, सांसद ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का है। तो कुल मिलकर सारे लोगों का सहयोग से जो भी मतदाताओं का काम है, परेशानी है, उसको हम आसानी से दूर कर पाएंगे। सर बोरीवली की जनता को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बोरीवली की जनता को इतना ही यही कहूँगा कि जिस लगन से मैंने 33 साल प्रतिनिधित्व जीवन में काम किया, 45 साल राजनीतिक जीवन में मैंने काम किया, जो सेवा करने का अवसर उन्होंने मुझे दिया, और सेवा भी मैंने बहुत ही निष्ठा से किया है, निभाया है। इन सारी बातों को देखकर जो इन दिनों में जो बातें बनी, उस बातों के संदर्भ के भावनाओं को भी समझते हुए, आदर कदर करते हुए आने वाले चुनाव में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताए। मतदाताओं को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही सैनिक हूँ, तो भी मेरे लिए मतदाता उससे बड़े हैं। इसलिए मतदाताओं के ऊपर किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो, इसका ख्याल मैं रखूँगा। ये थे हमारे साथ गोपाल शेट्टी जी, जो उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने ये कहा कि अभी हमें बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताना है और मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा कि किसी भी जनता के साथ कोई भेदभाव ना हो।